शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प जायजा। आज हम साइंस की दुनिया के एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जिसने वाकई हमारी आंखें खोल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। एक ऐसी जबरदस्त मशीन जिसने हमें वो अनदेखी दुनिया दिखाई जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। खलियात, जरासीम और पैरासाइट्स, ये सब माइक्रोस्कोप के बगैर मेडिकल साइंस में एक मुअम्मा ही रहते। तो आज हम इस मशीन को अंदर बाहर से मुकम्मल तौर पर डिकोड करने वाले हैं। आज के इस गुफ्तगू में हम बारी बारी इन अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की तारीफ, फिर उसकी साख्त कैसी होती है, ये चीज़ों को कितना बड़ा करके दिखाती है, उसकी परफेक्ट अलाइनमेंट और रेजोल्यूशन, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन क्या है, और आखिर में इस नाजुक मशीन की देखभाल कैसे करनी है। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल की तरफ चलते हैं कि आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या और ये कैसे माइक्रोस्कोपिक दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। बहुत ही सादा अल्फाज में, ये सिर्फ एक आम शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप असल में लेंसेज यानी अदसों की एक पूरी सीरीज का नाम है। ये लेंसेज मिलकर किसी भी इंतहाई छोटी चीज को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम उसे आम आंख से बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। ये हमारी आंखों की उस लिमिट को खत्म कर देती है जो हमें छोटी चीजें देखने से रोकती है। और ये कितना जबरदस्त काम करती है, जरा इस मंजर को देखें। जब हम 40x वाले लेंस के नीचे देखते हैं तो क्लिनिकल नमूने कुछ इस तरह नजर आते हैं। मुख्तलिफ पैरासाइट्स, सिस्ट्स और सेल्स का साइज और उनकी शक्ल बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। लेबॉरेटरी में काम करने वाले टेक्नीशियंस रोजाना बिल्कुल यही हैरानअंगेज मंजर देखते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है, आखिर ये इतना नाजुक सा आला इन अनदेखी चीज़ों को सामने लाता कैसे है? इसके अंदर ऐसा क्या जादू चल रहा होता है? इस सवाल का जवाब छुपा है माइक्रोस्कोप की साख्त में। तो चलिए अब इस मशीन का नीचे से ऊपर तक एक तफसीली पोस्टमार्टम करते हैं। अगर इस मशीन को मेन हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसके 3 बुनियादी सुतून हैं। सबसे नीचे है फुटपीस। ये वो भारी हिस्सा है जो इसे गिरने नहीं देता और एक मजबूत बेस देता है। फिर इसके ऊपर खड़ी होती है इसकी बॉडी, जिसके साथ कंडेंसर्स, स्टेज और नोजपीस जुड़े होते हैं। और फिर सबसे ऊपर आता है आई पीस। ये वो हिस्सा है जहां हम अपनी आंख रखकर सीधा इस माइक्रो दुनिया में झांकते हैं। बॉडी के बिल्कुल दरमियान में 2 बहुत ही कमाल की चीजें हैं। एक तो स्टेज है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां नमूने वाली शीशे की स्लाइड रखी जाती है, और बिल्कुल इस स्टेज के नीचे छुपा होता है सबस्टेज कंडेंसर। इसका काम क्या है? ये दरअसल रोशनी को कंट्रोल करता है। कितनी रोशनी चाहिए और कितने एरिया को रोशन करना है, ये सब यही कंडेंसर संभालता है। और फिर बारी आती है नोज पीस की। ये बॉडी के साथ जुड़ा वो घूमने वाला हिस्सा है जिसके साथ मुख्तलिफ पावर्स वाले ऑब्जेक्टिव लेंस लटक रहे होते हैं। जब भी हमें किसी चीज को मजीद जूम करके देखना होता है तो हम बस इस नोज पीस को घुमाकर लेंस तब्दील कर लेते हैं। अब चूंकि हम लेंसेज की बात कर ही रहे हैं, तो आइए मैग्नीफिकेशन की ताकत और इन मुख्तलिफ लेंसेज को जरा तफसील से समझते हैं। लैब में काम करते हुए वक्त बहुत अहम होता है, इसलिए हर लेंस को जल्दी पहचानने के लिए एक खास कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है। 4 गुना बड़ा करने वाले स्कैनर लेंस पर एक सुर्ख लकीर होती है, 10 गुना वाले लो पावर लेंस पर पीली लकीर, 40 गुना वाले हाई पावर लेंस पर नीली लकीर, और सबसे ज्यादा पावरफुल 100 गुना बड़ा करने वाले ऑयल इमर्शन लेंस पर सफेद लकीर होती है। ये कलर कोडिंग वाकई जिंदगी बहुत आसान बना देती है। लेकिन अब आते हैं एक इंतहाई अहम स्किल की तरफ। बेहतरीन रेजोल्यूशन कैसे हासिल की जाए, और ये कोहेलर तकनीक आखिर क्या चीज है। देखिए, एक बात समझ लें कि महज एक बहुत महंगी माइक्रोस्कोप लैब में रख लेना काफी नहीं है। अगर उसकी रोशनी की अलाइनमेंट ठीक नहीं तो समझे रिजल्ट जीरो है। रोशनी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करने के इस खास अमल को कोहलर तकनीक कहते हैं। इसका मकसद ये है कि नमूने की एक एक डिटेल मुकम्मल कंट्रास्ट और वजाहत के साथ नजर आए। अब देखते हैं कि कोहलर टेक्निक काम कैसे करती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को हल्की रोशनी पर ऑन करें और बल्ब को 1-2 मिनट वार्म अप होने दें। फिर पीली लकीर वाले यानी 10x लेंस पर नमूने को फोकस करें और सब स्टेज डायफ्राम को बंद कर दें। अगला कदम यह है कि कंडेंसर को बिल्कुल ऊपर टॉप तक ले जाएं और बॉडी के लाइट डायफ्राम को बंद कर दें। अब कंडेंसर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं, यहां तक कि रोशनी का दायरा बिल्कुल शार्प हो जाए। इसे सेंटर में लाएं और रोशनी को इतना खोल दें कि वो मंजर के 75% हिस्से को कवर कर ले। बस हो गई आपकी परफेक्ट अलाइनमेंट। आम रोशनी की बात तो हो गई, अब चलते हैं एक और जबरदस्त तरीके की तरफ, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन। ये मुश्किल जरासीमों को देखने के काम आती है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? पूरा पसे मंजर रोशन और सफ़ेद होता है जिसके आगे चीज़ें नज़र आती हैं।
लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बिल्कुल इसके उलट काम करती है। इसमें एक खास कंडेंसर लगा होता है जिसका दरमियानी हिस्सा काला होता है। इससे होता यह है कि पूरा बैकग्राउंड अंधेरे में डूब जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस अंधेरे में चमकते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी अंधेरे कमरे के रोशनदान से आने वाली रोशनी की किरण में मिट्टी के ज़रात हवा में चमक रहे होते हैं। है ना कमाल की चीज़। अब सवाल यह है कि इस डार्क फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पाइरोकीट्स, जिन्हें आम लैब वाले रंगों या स्टेन से रंगना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे जिद्दी जरासीमों को पकड़ने के लिए यह स्याह पसमंजर वाली तकनीक एक जादू की तरह काम करती है। हमने मशीन की साख्त भी समझ ली और उसका इस्तेमाल भी, लेकिन हमारा आखिरी हिस्सा उसकी मुनासिब देखभाल के बारे में है, जो कि सबसे ज़रूरी है। ये मशीन जितनी ताकतवर है उतनी ही नाजुक भी है, इसलिए इसकी देखभाल के कुछ इंतहाई सख्त उसूल हैं। इसे गर्मी से बचाना और रोज़ाना साफ करना लाजमी है। जब इस्तेमाल ना हो रही हो तो उसे प्लास्टिक या किसी मोटे कपड़े से ढांप कर रखें। जालीदार कपड़ा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और सबसे अहम बात, लेंस की सफाई के लिए अल्कोहल को तो बिल्कुल भूल जाएं, ये तबाही मचा सकता है। लेंस को हमेशा थोड़े से ज़ाइलोल में भीगे हुए इंतहाई नर्म टिश्यू से साफ करें। और हाँ, ज़ाइलोल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वरना वो लेंस को जोड़ने वाले सीमेंट को ही पिघला देगा। हमेशा बहुत नरमी से सफाई की जाए। अगर हम एहतियात करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इसी मशीन से तो जानें बचती हैं। ज़रा यहाँ देखें, अगर माइक्रोस्कोप बेहतरीन हालत में हो तो खून के नमूने में मलेरिया के इस खतरनाक पैरासाइट प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम को लाल खून के खुलिये के अंदर बआसानी पहचाना जा सकता है। वो बिल्कुल एक वाज़े अंगूठी की शक्ल में नजर आता है, और यही दुरुस्त पहचान एक दुरुस्त इलाज की बुनियाद बनती है। तो ज़रा सोचिए, रोशनी और लेंसेज की इस ज़बरदस्त अलाइनमेंट को समझने के बाद और कौन-कौन सी अनदेखी दुनियाएं हैं जो बस हमारे दरियाफ्त करने का इंतजार कर रही हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने तशखीस और मेडिकल साइंस की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है वो वाकई लाजवाब है। यकीनन आज के इस जायजे से माइक्रोस्कोप की इस हैरतअंगेज दुनिया को समझने में बहुत मदद मिली होगी। हमारे साथ वक्त गुजारने का बहुत शुक्रिया।